यूनिट सेल इकाई कोशिका मीडियम, यूनिट सेल इकाई कोशिका एंड क्रिस्टल लेटिस, लेटिस क्रिस्टल जाल पढ़ना है। तो इकाई कोशिका और क्रिस्टल जालक दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका नाम आएगा इस वाले में इसका आता है। तो क्रिस्टल जालक कैसे बनता है कि क्रिस्टल जालक तो एक प्रकार से और इकाई कोशिका ईंट की फॉर्म में होगी। तो ईंट सारी एक मकान में लगी हुई होती है, सारी साइज वगैरह सब एक जैसा होता है। तो इकाई कोशिकाएं हैं या उनकी बार-बार पुनरावृत्ति होगी जिससे क्रिस्टल जालक बनेगा। और क्रिस्टल जालक जिन इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? इकाई कोशिका। और इकाई कोशिकाओं की बार-बार पुनरावृत्ति होने से क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। डेफिनेशन लास्ट में लिखूंगी सारी। अब अपने को क्रिस्टल की जो यूनिट सेल या इकाई कोशिकाएं इनके प्रकार पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में क्या आएगा वो देखिए। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इकाई कोशिकाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। 4 टाइप्स है इसके। सबसे पहले जो आती है वो रहती है सिंपल क्यूबिक यूनिट। सबसे पहले वाले का आएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में इसको बोला जाएगा सरल घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, ये बातों में बाद में सारे करेंगे जब उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट में पढ़ूंगी सारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो यूनिट सेल होती है ना वो लैटिस पॉइंट जालक बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो क्यूब अपने इस प्रकार से बनेंगे। ये देखिए एक क्यूब में क्या क्या चीजें होती है? क्यूब में किनारे होते हैं, कोने होते हैं, फेस होती है। ये एक क्यूब यूनिट सेल होती है। इसी प्रकार के प्रकार आगे देखो। तो ये इसमें 8 क्या है? ये जैसे ये रूम है, इस रूम क्या और 4 के ऊपर कोने हैं। तो इसके अंदर 8 तो क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फेस कितनी है? फेस 6 होती है। 1 2 3 और 4 5 और सामने सामने वाले। तो इसमें 6 क्या होती है? फेस होती है। फिर इसमें एक आता है किनारा। ये कोना है और एक होते हैं किनारे। 2 कोनों को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है वो किनारा होती है। कितने होते हैं? 4 से काम रहेगा। 1 2 3 और ये 4 नीचे से 8 9 10 11 और ये 12। टोटल कितने? 12। एक होता है इसके अंदर बॉडी सेंटर जो क्यूब के बीचों बीच स्थिर होता है। तो ऐसा तो पॉइंट पूरे क्यूब में एक ही होगा। सबसे पहले वाले का आएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में इसको बोला जाएगा सरल घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, ये बातों में बाद में सारे करेंगे जब उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट में पढ़ूंगी सारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो यूनिट सेल होती है ना वो लैटिस पॉइंट जालक बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो क्यूब अपने इस प्रकार से बनेंगे। ये देखिए एक क्यूब में क्या क्या चीजें होती है? क्यूब में किनारे होते हैं, कोने होते हैं, फेस होती है। ये एक क्यूब यूनिट सेल होती है। इसी प्रकार के प्रकार आगे देखो। तो ये इसमें 8 क्या है? ये जैसे ये रूम है, इस रूम क्या और 4 के ऊपर कोने हैं। तो इसके अंदर 8 तो क्या होते हैं?
12। एक होता है इसके अंदर बॉडी सेंटर जो क्यूब के बीचों बीच स्थिर होता है, तो ऐसा तो पॉइंट पूरे क्यूब में एक ही होगा बीच में मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है एक। अब एक क्यूब में इनका योगदान कितना होता है वो देखेंगे हम। मान लीजिए कॉर्नर पे एक लेटिस पॉइंट होते हैं, वो ठोस गोलों के रूप में होते हैं, कोने पे हमने एक लेटिस पॉइंट रख रखा है, तो वो इस क्यूब में अपना कितना योगदान दे रहा है। कोने पे जो एक लेटिस पॉइंट होगा वो अपना इस क्यूब में कितना योगदान देगा। कोने वाला है ना, वो इस साइड में भी है, इस रूम में इस साइड में एक रूम है, इन दोनों रूम के इस साइड में दो रूम है, एक इसके इस साइड में एक उस वाले के उस साइड में। ये कोना तो चारों में आ रहा है, फिर इन चारों रूम के ऊपर 4 रूम हो गए, ये कोना तो 8 रूम में है, तो वो जो ठोस गोला लगा हुआ होगा वो 8 में अपना योगदान दे रहा है, तो एक में अपना कितना योगदान देगा 1/8 का, 1/8 इसमें 1/8 उसमें, ऐसे करके। तो कॉर्नर पे जो गोला होता है उसका एक क्यूब में योगदान कितना होता है 1/8। अब ये वाली फेस है जैसे बोर्ड वाली, इस साइड में रूम है, उधर भी रूम है, वही 8 रूम बना लिए, लेकिन ये वाली फेस को इस रूम में और इसके इस साइड वाले दो ही रूम में कॉमन है, उस साइड वाले रूम में तो ये फेस लाई नहीं दी ये वाली दीवार, तो ये वाली एक फेस होती है वो 2 में कॉमन होती है, दोनों में आधा आधा योगदान करेगी, तो एक क्यूब में इसका योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2। फिर ये एज आती है, एक किनारा कितने में कॉमन होता है 4 में, ये किनारा इसके इस साइड वाले रूम में भी है, इन दोनों के उस साइड वाले दोनों रूम में भी, ऊपर वालों में जो जा ही नहीं रहा है, तो 4 क्यूब में कॉमन है, तो एक भी अपना कितना योगदान देगा 1/4 का। इसका तुम बताओ कि बॉडी सेंटर पे यदि कोई गोला उपस्थित है, लेटिस पॉइंट उपस्थित है, तो वो एक क्यूब में अपना कितना योगदान देगा। तो इस रूम में बीच में है, वो उस रूम में भी नहीं है, बाकी किसी रूम में भी नहीं है, तो अपना पूरा योगदान इसी में देता है, इसलिए 1 आ गया, ठीक है, ये तो इनके योगदान है। अब मैं इसी परिभाषा में सीधे बोलूंगा कि सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो कॉर्नर है 8 जालक बिंदु यानी जिनसे मिलके बनी हुई होती है, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मिलेंगे, बाकी किसी जगह फिक्स वगैरह पे कहीं नहीं है। कॉर्नर पे मिलेंगे तो कॉर्नर इसमें 8 है, प्रत्येक कॉर्नर वाला पॉइंट 1/8 का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, तो कितना बचा 1। ये एक जो निकाला है वो प्रति कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या है, एक ही अवयवी कणों के लिए 1/8, इसका भाग 1/8, 1/8 8 बार है, तो प्रति कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या इसमें कितनी है 1 ही है। सेल है वो होती है आपकी BCC, इसको हम क्या बोलते हैं फुल फॉर्म लिखें तो इसकी B से बॉडी, C से सेंटर, अगले C से क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में इसको बोला जाता है इकाई केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। इसका मतलब है कि बॉडी सेंटर नाम दिख गया ना, इसका मतलब कॉर्नर पे तो 8 अवयवी कण है ही है, उसके साथ में एक अवयवी कण बॉडी के सेंटर में भी इस क्यूब में, जो इसका डायग्राम बनाते टाइम ऐसे बन जाएगा। नाम भी इनका याद है फुल फॉर्म, तो उसी से ही कर लो। कॉर्नर पे तो सभी में कॉमन है, रहेंगे ही रहेंगे, और सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर के अलावा कहीं बिंदु नहीं होते, इसमें एक सेंटर पे हो जाएगा। तो अब इसके अंदर एक तो कॉर्नर पे है, अब ये देखा कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पे है, पूरे क्यूब के अंदर मध्य बिंदु सिर्फ एक ही होता है। अब प्रति कोष्ठिका ये भी हम लोग संख्या निकालेंगे, तो कॉर्नर वाले जो है 8 कॉर्नर है, प्रत्येक का योगदान 1/8 प्लस में एक बॉडी सेंटर पे वो अपना योगदान इसी क्यूब में कर रहा है, तो 1 + 1 = 2। तो इसमें प्रति कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी 2। तीसरा जो इसका प्रकार है अवयवी कणों से बना, वो कौन सा रहेगा FCC। FCC जो यूनिट सेल होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
इसमें आ जाएगा फलक केंद्रित। फेस का मतलब फलक होता है ना, फलक केंद्रित धन, ये इकाई कोष्ठिका। इसको जब बनाया जाएगा तो इसमें अवयवी कण एक तो कहाँ मिलेंगे, 8 कॉर्नर पे। इसके अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पे, प्रत्येक फेस के सेंटर पे यहाँ पे 6 अवयवी कण हो जाएंगे। कौन से वाले का रह गया, इस वाले का आ गया, ऊपर वाले का, इस वाले का रह गया, ये आ गया। 6 होंगे प्रत्येक फेस के सेंटर पे। तो यानी कि इसमें अवयवी कण कॉर्नर्स पे होते हैं, साथ में फेस सेंटर पे होते हैं। 6 फेस है तो 6 ही फेस सेंटर होंगे, प्रत्येक फेस का केंद्र है। अब इसमें प्रति कोशिका अवयवी कण जड़ निकालेंगे तो कॉर्नर वाले विधि 8 है, 1/8। फेस वाले 6 हैं, फेस वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 है। तो इससे तो 1 बनेगा, इससे 3 बनेगा। तो प्रति कोशिका अवयवी कणों की संख्या 4। एक और बचते हैं इसमें 4 नंबर पे, 4 प्रकार उसमें वो आती है ईसीसी। ठीक है, ईसीसी में फुल फॉर्म में क्या आता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, टू बी यूनिट सेल। अंत्य केंद्रित कहाँ होने चाहिए, कॉर्नर पे तो 8 होंगे ही होंगे, उसके अलावा कहाँ होगा जिससे इसका ये नाम बना है, बताओगे? कॉर्नर में है, उसके अलावा कहाँ मिलेंगे? उसके अलावा इसमें मिलते तो फेस सेंटर पे ही हैं, लेकिन केवल 2 फेस में मिलेंगे, उनको दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। इसका देखोगे तो उसमें मिलेगा दूसरा, इसका देखोगे तो दूसरा इसके अपोजिट, इस पे और नीचे 2 अपोजिट फेस पे मिलेंगे, केवल 2 फेस सेंटर पे मिलेंगे और दोनों जो फेस सेंटर है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगे, पास पास में। तो ये ऊपर वाले पे बना दिया, एक नीचे वाले पे बना दिया। तो इसके लिए जब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, प्रति कोशिका अवयवी कण तो कॉर्नर वाले हैं 8, तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन है, प्लस में फेस सेंटर पे 2 ही है, इस बार 6 नहीं लिखने, केवल 2 फेस पे प्रेजेंट है। योगदान इनका 1/2 फेस का, तो एक तो यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया। प्रति कोशिका अवयवी कणों की संख्या 2 इसमें है, 2 डीसीसी में, एक्ससीसी में 4, सिंपल क्यूबिक में 1 है। इस प्रकार से निकालना है। आगे समझ में? अब यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख लो।